हेलो डियर व्यूअर्स, मैं नासिर एंड जो वाचिंग मिस्टर जॉलिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऑर्बिटल्स में, कैसे वैलेंस शेल्स में जो है फिल किया जाता है। चार तरह के ऑर्बिटल्स तक आप जो है लिमिटेड है फिलहाल, और चार तरह के ही शेल्स तक आप लिमिटेड है, जैसे कि के, एल, एम और एन। चार शेल हो गए, और इसी तरह चार हमारे पास सब शेल है, एस, पी, डी और एफ। अच्छा, अगर हम बात करें कि किस तरह इनके अरेंजमेंट किस तरह कर सकते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह करनी, इनका सीक्वेंस क्या होता है, लो एनर्जी किसकी होती है, हाई एनर्जी किसकी होती है। सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर मतलब पहले के अंदर सिर्फ s आता है, दूसरे के अंदर p का एडिशन होता है, तीसरे के अंदर d का एडिशन होता है, चौथे के अंदर f का एडिशन होता है। 1s 2s 2p आ गया, 3s 3p 3d आ गया, 4s 4p 4d 4f आ गया। उसके बाद 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। तो हमने ऊपर से नीचे क्रॉस लगाना है, जो सीक्वेंस में जो जो आते जाएंगे उनको फिर हम लिखते जाएंगे। पहले के ऊपर क्रॉस, दूसरे के ऊपर, इसके अंदर 2 आ गया, इसके अंदर भी 2 आ गया, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 4 आ जाएंगे, उससे अगले के अंदर 5 आ जाएंगे, उसके अगले के अंदर जो है 6 आ जाएंगे। तो हमने ऊपर से लिखते चले जाना है 1s 2s, उसके बाद इसके बाद 2s के बाद जो है 3p आता है ऊपर है, उसके बाद 3s के बाद जो है 3p आता है, 3p के बाद 4s के बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p एंड 7s। तो हम ये सीक्वेंस लिखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s। इसको देख के आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑर्बिटल्स का, सबशेल्स का सीक्वेंस लिख सकते हैं। अगर आपको ये सीक्वेंस लिखना आ गया तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, पहले ये सीक्वेंस बनाना है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, मतलब दूसरे के अंदर b का एडिशन, तीसरे के अंदर d का, चौथे के अंदर f का। ये लिख लेने आपने 7 से 8 तक लिख लेने इसी तरह। उसके बाद आपने एरोस बनाने हैं, एरोस बनाने के बाद ऊपर से शुरू करना है। ऊपर वाली एनर्जी कम होती है, जैसे जैसे नीचे आते चले जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या बताता है, 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद जो 2s की एनर्जी ज्यादा है, 2p की उससे ज्यादा है, 3s की उससे ज्यादा है, 3p की 3s से भी ज्यादा है, इन पिछलों से भी ज्यादा है, 4s की पिछलों से ज्यादा है, 3d की इन पिछले सबसे ज्यादा है। तो ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स हैं शेल्स के। तो इस तरह हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की जो है वो कर सकते हैं। और अगर हम बात करें अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, अब हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, आपने दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके जंप करवा के लेके जाते हैं p ऑर्बिटल के अंदर। तो मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, कि अगर हम एक s को और 2p को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, sp2, मतलब एक s और 2p, इनका हाइब्रिड कराएंगे। इनका हाइब्रिड हमारे पास 3 मिल रहे हैं, तो 3 ही नए हमारे पास जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एग्जांपल क्या हमारे पास इथीन की है, इथीन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखे कार्बन की, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखेंगे, इस सीक्वेंस के हिसाब से आपने याद रखना है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब जो s है, s ऑर्बिटल है, s के अंदर हमेशा जो हमारे पास s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 आ सकते हैं, d के अंदर 10 और f सबशेल या f ऑर्बिटल के अंदर जो 14 आ सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपने हमेशा याद रखना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, एक दो s में एक s में आ गया, जो 2 है वो 2s में आ गया, 2 बच गए, 2 हमारे पास चले जाते हैं 2px 2py और 2pz। इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी कम है, उसके बाद इसकी एनर्जी ज्यादा, उसके बाद इसकी एनर्जी इन सब में से ज्यादा है। तो ये क्या बताता है कि पहले हम लोअर एनर्जी वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद हायर के अंदर फिल करते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्साइट करते हैं, एनर्जी देते हैं, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है 2pz के अंदर। अब जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें 2s भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेता है, 2px भी और 2py भी, जबकि 2pz हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, क्योंकि हम बात sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 2p के ऑर्बिटल्स होंगे, एक जो है वो अनहाइब्रिड होगा।
तो हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं और एक हमारे पास जो 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहता है। तो ये हमारे पास हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम बना लेते हैं। इस साइड में हमारे पास क्या आ जाता है 2s और इस साइड पे दूसरे कार्बन का 2s। अब जो लीनियर ओवरलैपिंग होती है, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, उसके रिजल्ट में बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। इसकी एनर्जी सेंट्रलाइज्ड होती है, सेंटर में होती है। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। अब क्या होता है, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, सॉरी टू से 4 हाइड्रोजन है। तो 2py के साथ भी और 2px के साथ भी एक एक क्या आ जाता है, ये है 2px 2px 2py एक इलेक्ट्रॉन इसके, एक हमारे पास 1s ऑर्बिटल इसके साथ हाइड्रोजन का, एक 1s इसके साथ, एक 1s इसके साथ और एक 1s इसके साथ। अब ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इनमें, इनके साथ आके हाइड्रोजन अटैच हो गया हेड टू हेड ओवरलैप से। जबकि हमारे पास 2pz और 2pz जो अनहाइब्रिड था वो आधा ऊपर से मिलता है और आधा नीचे से पैरेलल ओवरलैप करता है। अब ये जो पैरेलल ओवरलैप है, आधी एनर्जी इसकी ऊपर है, आधी एनर्जी इसकी नीचे है। इस पैरेलल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड, जबकि हेड टू हेड जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक्चुअल हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर बनता है इथीन का, डबल बॉन्ड वाले का, एक सिग्मा बॉन्ड होता है ये वाला और एक पाई बॉन्ड होता है ये वाला। बाकी 2px और 2py के साथ जो एक एक हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाता है। बॉन्ड एंगल बनता है 120 डिग्री का, बॉन्ड एंगल बनता है 120 डिग्री का। ये इसलिए बनता है कि ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से जो है ये बॉन्ड पेयर में भी और लोन पेयर में भी रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जो है वो बेंड हो जाता है। तो ये हमारे पास 120 का एंगल बनता है और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्राइगोनल या ट्राइगोनल भी बनता है, ट्राइगोनल पिरामिडल भी बनता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास जो है वो लोन पेयर होता है और बाकी हमारे पास जो 3 होते हैं वो हमारे पास बॉन्ड पेयर होते हैं। 4 में से, इन 4 में से हमारे पास 3 क्या, ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा हाइड्रोजन के साथ। तो ये सिंपली क्या करता है, पाई बॉन्ड बना देता है, ये हाइब्रिडाइजेशन जो है उसका हिस्सा नहीं है। तो ये हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग से मतलब आधी एनर्जी ऊपर आधी एनर्जी नीचे, इस वजह से इसको तोड़ना आसान होता है यहाँ से भी और यहाँ से भी। जबकि सिग्मा बॉन्ड सेंट्रलाइज्ड एनर्जी रखता है, इसको तोड़ना जो है मुश्किल होता है। होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।